सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। नफरत जुर्म से है, मुजरम से नहीं, इस स्लोगन के तहत पंजाब में जेल रिफॉर्म्स पर बड़ी तेजी से जो है वो अमल किया जा रहा है और इसमें न सिर्फ जो कैदी हैं उनको फलाह बहबूद की जा रही है, बल्कि उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वो जब जेल से बाहर आए तो अपना एक अच्छे अंदाज में रोजगार कमा सके। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर साहब। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इस्लाहात की जा रही हैं और हुनरमंद बनाने के लिए जेलों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलो। सर बताइएगा, आजकल बड़ी स्पीड से जो है वो इस पे काम किया जा रहा है क्योंकि खास तौर पर ये प्रोजेक्ट है हुनरमंदी का, इस पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी शुरू कर दिए गए हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि गुज़श्ता 15 साल में हमने तमाम फोकस जो किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। नई जेलें बनी, सिक्योरिटी वॉल्स बनी, जैमर लगे, वॉक थ्रू गेट लगे, स्कैनिंग मशीनें लगी, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट हुई, असला नया खरीदा गया, वेपन नए खरीदे गए, ट्रेनिंग कराई गई फौज से, हमारे पूरी फोर्स की, ताकि हम जो दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस हैं उनको उनसे निपट सकें। अब उसके बाद जब ये सारे हमने टारगेट अचीव किए तो फिर अगला मरहला ये था कि जेल के अंदर जो बंद लोग हैं जिसके लिए ये सारा महकमा वजूद में लाया गया है, उनकी जो है ना हालात कार की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए और उनको इस तरीके से मतलब ट्रेंड किया जाए या सलाहियतें उनकी जो है वो बढ़ाई जाए कि वो सोसाइटी में वापस आके एडजस्ट हो सके। तो इसके लिए फिर ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जब आई, मोहतरमा हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने एक ब्रीफिंग ली महकमे की और उसमें फिर हमने सॉफ्ट रिफॉर्म का जो है ना वो आइडिया पेश किया। इसमें हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये बाहमी महकमे से बाकी सारी फीडबैक लेके खुद भी उन्होंने काफ़ी जेलों के विजिट किए और उसके बाद ये इस नतीजे पे महकमा पहुंचा कि जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब जो असल काम है उसकी तरफ आया जाए, जिसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या सारी एक एनवायरनमेंट बनाई गई है। तो फिर होम सेक्रेटरी साहब की जो है वो विजन के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर साहबा की अप्रूवल से हमने फिर ये काम अब शुरू किया है कि जिसमें हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि जेलों के अंदर जो मतलब मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, हुनर हैं, वो सिखाए जाएं और ना सिर्फ वो सिखाए जाएं बल्कि इस तरीके से सिखाए जाएं कि हुनर सीखें भी और साथ साथ वो जेल के अंदर ही रह के कुछ अपना अर्निंग भी करें और माली तौर पे जो है वो उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो। यानी पहली दफा ऐसे हो रहा है कि उनको पैसे भी मिलेंगे। क्या बात। अब हमने फिर शुरू हम हुए सबसे पहले सियालकोट में, वहां से फुटबॉल स्टिचिंग, उसमें ग्लव स्टिचिंग, पाउच मेकिंग फीमेल वार्ड में शुरू कराई। गुजरांवाला में हमने मेलामाइन के जो बर्तन है वो बनाने शुरू किए। टफ टाइल का एक यूनिट लग रहा है, वहां पे फीमेल वार्ड में ब्यूटिशियन का कोर्सेज शुरू करवाए हैं। सरगोदा में और शेखुपुरा में हमने बल्ब जो है वो बनाने और रिपेयर करने शुरू कराए, जो कि हमारी अपनी जेलों की ही बहुत ज्यादा डिमांड है। बिल्कुल ऐसे। फिर एक बात सो बनाना हमने शुरू किया है, जो है उसके 25,000 का ऑर्डर भी हमें अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से मिला है, वो भी काम शुरू है। फिर कसूर में हमने लेदर शू मेकिंग शुरू करवाई थी वो 3 महीने पहले, अब वो एक बड़ा अच्छे तरीके से यूनिट चल रहा है। फिर होम सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिया कि ये बाकी सेंट्रल जेलों पे भी शुरू कराए। तो अभी 15 तारीख से ऑनवर्ड हम जो है 4 सेंट्रल जेलों में मजीद ये यूनिट लगा रहे हैं। उनका जो इक्विपमेंट है वो पहुंच चुका है और जो बंदे जो है उन जेलों के वो कसूर में ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये 15 से लेके 31 दिसंबर तक जो है ये इन जेलों पे भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह फैसलाबाद में टफ टाइल मेकिंग का यूनिट लगाया और वो कामयाब हुआ, हमें उसके ऑर्डर मिल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर मजीद 7 जिलों पे हमने फंड रिलीज कर दिए और उनकी जो मशीनें हैं वो भी बन चुकी हैं और वो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक वो भी अपनी अपनी जेलों पे पहुंच जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। और 7 सेंट्रल जेलों में हम जो है वो ये टफ टाइल मेकिंग का जो यूनिट है ये काम शुरू करेगा। हम जेल की भी जरूरियात पूरी करेंगे, सरकारी महकमों की जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे टफ टाइल की जरूरत है वो भी पूरी करेंगे। इसी तरह आप अगर आ जाए मुल्तान में, वहां पे डिटर्जेंट का यूनिट लगाया, सर्फ मेकिंग का यूनिट लगाया, वो हम अपनी जरूरत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केटिंग भी उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
तो ये इस तरह के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं वो हमने शुरू किए हैं, और इनका जो फोकस है वो ये है कि कैदी को ना सिर्फ हुनर सिखाया जाए, बल्कि इसको जो है उस हुनर के इवज मार्केटिंग करके वो इंडस्ट्री वहां पे अंदर लगा के तो वो काम भी करें और साथ कमाएं भी। तो ये जो हमारा जो है ना वो फोकस सर इसमें ये बताइए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लगा दिए, मतलब इंडस्ट्रीज ही एक बन गई है जेल के अंदर ही, इसमें इसका मेथड ऑफ वर्क क्या है, और जो एक कैदी है उसको पर मंथ कितने तक मुआवजा जो है वो उसका बन जाता है? जी। इसमें दो लाइनों पे हम काम कर रहे हैं। एक तो कुछ यूनिट हम खुद लगा रहे हैं, मसलन फिनाइल मेकिंग का यूनिट लगाया है हमने पिंडी में, वो पूरे पंजाब की हमारी फिनाइल की जो जरूरियात है वो पूरी कर रहे हैं। हमने 4000 लीटर जो फिनाइल तैयार की है जो पंजाब की तमाम जिलों में देंगे, और हमारी जो 2-2, 3-3 महीने की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो काफी तो होगी। इसमें बचत कितनी पहले होगी? ये मार्केट में हम मार्केट से लेते थे बड़े महंगे रेट पे, ये मार्केट से 50% से भी कम रेट पे हमें कॉस्ट कर रहा है। एक तो हमारी बजट की बचत होगी, दूसरा हमारे लोग जो ट्रेंड होंगे, स्किल होंगे, वो बाहर जाके भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। हमने PCSIR से उसका टेस्ट भी करवाया, और जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बहुत बेहतर चीज है। इसी तरह जो साबुन बना रहे हैं वो भी PCSIR से अप्रूव्ड है। तो ये इसमें जो है ना वो दो किस्म के हैं। एक हमारे अपने यूनिट है, साबुन का हमारा अपना यूनिट है, फिनाइल का अपना यूनिट है, मेलामाइन बर्तन का अपना यूनिट है। लेकिन जो लेदर शू का यूनिट है ये हमने जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया। फुटबॉल का भी इसी तरह ही है, लेबर लीज की है। रॉ मटेरियल वो लेके आते हैं, हम उनको लेबर देते हैं, उनको स्पेस देते हैं, बंदे वहां पे सीखते भी हैं, काम करते भी हैं, और उनके साथ मुआवजा तय हुआ पर पीस के हिसाब से या पर यूनिट के हिसाब से वो पैसे उनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर हम फुटबॉल की बात करें तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा फुटबॉल जा रहा है और बड़ा मशहूर भी और बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसमें जो एक कैदी है फुटबॉल के हवाले से, उसको कितना मुआवजा ये मिलेगा? 150 रुपीज पर पेयर जो है ना जी ये बना देते हैं। तो आम जो बंदा कारीगर है वो 2-3-4 पेयर, 2 पेयर तो आम सी लेते हैं, 3 भी सी लेते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है। जो लर्नर होते हैं उनकी जरा स्लो भी होती है। मतलब ये भी 300 से लेके 400 450 तक डेली जो है वो कमा लेते हैं 4-5 घंटे काम करके। इसमें सर दूसरा जो शू का आपने बताया, और इसके अलावा जो डिटर्जेंट है, मतलब इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केट से कितनी कम है? अगर हम लेबर पे लेते हैं तो मार्केट से जो आप चीज अपने खरीदने के लिए, जैसे टफ टाइल है या बल्ब है या इस तरह की चीजें, उसमें कितना बजट हमारी है, हर कितना फर्क चीज पड़ता जो है ना जी मार्केट से 25 से 30% सस्ती है, और क्वालिटी मार्केट के बिल्कुल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। बल्कि कई जगहों पे टफ टाइल वगैरह हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई है और मार्केट से भी सस्ता है, लेकिन कुछ लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें आप रेट कम करें, बेशक स्टैंडर्ड जो है उसको आप लो कर लें। यानी जो हमारी रेशो है सीमेंट की, रेत की, बजरी मिक्सिंग की एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है। तो वो कहते हैं जी आप 110 या 20 रुपए स्क्वायर फुट की बजाय हमें 80 रुपए स्क्वायर फुट दें, लेकिन आप बेशक वो स्टैंडर्ड जो है जो मिक्सिंग का वो उसको कम कर लें, लेकिन उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा सर, अगर कोई प्राइवेट बंदा ये तमाम चीजें लेना चाहे तो वो किस तरह से पंजाब जेल खाना जी जाकर इसमें फिलहाल तो ये है कि जो मुतलका जिले हैं वहाँ पे ऑर्डर बुकिंग की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले सेंटर मौजूद है, यहाँ भी ऑर्डर बुक हो सकता है, यहाँ पे चीजें डिस्प्ले भी हो रही हैं, यहाँ से डिलीवरी भी हम दे सकते हैं 1-2 दिन के मार्जिन पे। तीसरा भी है कि एक वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं जो मार्केटिंग के लिहाज से होगी, जिसमें आप अमेजोन की तर्ज पे उस वेबसाइट पे जाएंगे और हमारी सारी चीजें उस पर डिस्प्ले होंगी। उसके उसमें जो है ना उनके रेट होंगे, उनकी क्वालिटी होगी, उनके फीचर्स लिखे होंगे, और जिसने जो चीज लेनी होगी, जितनी लेनी होगी, उसमें ऑप्शन होगी कि बुक नाउ या ऑर्डर नाउ। तो ऑर्डर नाउ को आप दबाएंगे तो उसके बाद सारा पेज खुल जाएगा, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें देंगे और उसके मुताबिक हम आपको डिलीवरी जो है वो। अरे सर, इसमें कितने कैदी अब तक हम हुनरमंद बना चुके हैं? ये भी कोई 3 महीने पहले से हम शुरू हुए हैं। और फी ट्रेड आप देखें, अगर साबुन है तो वहां पे 20-25 बंदे काम कर रहे हैं, टफ टाइल है तो वहां पे 20-25 कर रहे हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस हमने लगाया, हम अपनी स्टेशनरी जेलों की अब खुद प्रिंट कर रहे हैं, मार्केट से नहीं करवा रहे, वो भी हमें बहुत ज्यादा बचत हो रही है। और एक ही तरह की चीजें जो हम प्रिंट कर रहे हैं, हर जेल पे अब जो रजिस्टर है वो एक ही तरह के होंगे। पहले हर जिले के अलग-अलग लोग प्रिंट कराते थे, उसमें फर्क था। तो उसका भी ये है कि वहां भी 15-20-25 लोग कुछ बुक बाइंडिंग सीख रहे हैं, कुछ प्रिंटिंग सीख रहे हैं। इसी तरह अगर आप लेदर शू मेकिंग का देखें, यहाँ 20-25 लोग काम कर रहे हैं, फिर आगे नए कर रहे हैं। एक ट्रेंड हो जाता है ग्रुप, पूरे आ हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं।
इसी तरह अगर आप आगे मुल्तान चले जाएं, आप ये फिनाइल मेकिंग का देख लें, वहां भी 20-25 लोग काम करते हैं। बल्ब मेकिंग पे भी इसी तरह 20-25 लोग एट ए टाइम काम कर रहे हैं और रिपेयर में भी काम कर रहे हैं। यानी मतलब कम से कम इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सर, जो रिहा होके बाहर जाते हैं, कोई ऐसी जो मिसाल भी सामने आई होगी, जाहिर बात है कि इतने बंदे ट्रेन होके जब गए हैं तो बाहर किसी ने बिजनेस अपना नहीं, उसकी अभी फीडबैक तो नहीं आई क्योंकि रिसेंट शुरू किया है, लेकिन ये डेफिनेट है अगर किसी बंदे के पास हुनर होगा तो वो बाहर जाके ऑटोमेटिकली अपना भी काम शुरू कर सकता है। और ये कोई इतना कोई कास्ट वाला बिजनेस नहीं है, थोड़े पैसों से काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो ब्यूटिशियन की क्लासेस हमने खवातीन की शुरू कराई हुई है मुल्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला, सियालकोट, पिंडी, बड़ी जेलों में जहाँ पे खवातीन ज्यादा है, तो वो हमारे नोटिस में है कि वो काफी अरसे से टैफ्टा के तहत शुरू करवाई है। तो बेशुमार खवातीन की हमें फीडबैक आई है, उन्होंने अपने मोहल्ले में घर में ही जो है ये काम शुरू किया हुआ है और वो डेली 1000-2000 रुपए कमाते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि इसमें एक कॉलिंग का प्रोजेक्ट आप लॉन्च किया था, कुछ अर्सा हो गया, वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं, तो ये दुनिया का मेरा ख्याल पहला ऐसा पाकिस्तान मुल्क है जिसमें कैदियों को घर बैठे वीडियो कॉल की सहूलत है, तो ये इसके बारे में जरा बताइएगा कि ये किस तरह से कर सकते ये पीसीओ तो आपको पता पहले हमने शुरू करवाए थे। उसके बाद पीसीओ के बाद जो सजाए मौत के बच्चों के खवातीन के वार्ड है, वहां तक हमने उनके वार्डों में पीसीओ लगा दिया ताकि उनको आना ना पड़े। अभी सेकंड फेज था वीडियो कॉलिंग का। वीडियो कॉलिंग जो है वो ये इन इट्स नेचर है, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ सबसे पहले हमने वो डेवलप किए, फिर उसका पायलट किया, फिर उसका टेंडर किया, फिर टेंडर के बाद उसका नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग के बाद हार्ड जो वेयर है वो वहाँ पे इंस्टॉल करवाया सारी जेलों पे। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो जो ऐप के हवाले से इश्यूज आ रहे थे, वो भी आज हमने डेमो ली है, कल भी डेमो रखी हुई है। तो वो काफी जेलों पे, तो मेरा ख्याल है 43 जेल्स हमारी, तो ऑलमोस्ट 80% जेलों पे चालू हो गया है। तो कल हमने एक फाइनल डेमो रखी हुई है मजीद उसको चेक करने के लिए, और अगले मंगल को हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की होम डिपार्टमेंट में मीटिंग है, तो वहां पे इसको फॉर्मली हम लॉन्च करेंगे सारी जेलों में। सो इसका सर फायदा क्या होगा और इसमें किस तरह से लोग कॉल कर सकते हैं? फायदा ये होगा जी कि लोग जिस तरह एक कानों से आप बात कर रहे हैं, ऑडियो कॉल है, एक जो है वो आप सामने तस्वीर के साथ बात कर रहे हैं, वो ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है, बंदे को ज्यादा तसल्ली होती है अपने कैदी को देख के, उसकी शक्ल सूरत के भी बंदा ठीक है, फिट है, बीमार तो नहीं है, क्या मामला है। और इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, वेबसाइट पे जो है ना पंजाब प्रिजन पीसीओ के नाम से हमने वेबसाइट जो बनाई हुई है, ऐप बनाई है। ऐप स्टोर पे आप जाए तो आईफोन है तो वो आप उस पे जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। इसी तरह जो है अगर एंड्रॉयड है तो उसके लिए आपको जो है वो हमने एक लिंक दिया हुआ है, हाँ जी, तो उस पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसके बाद वो बंदा आपको जेल से कॉल करेगा, तो आपको बेल आएगी, आप उसको सुन लेंगे या वीडियो पे कॉल। इसमें मतलब कैदियों को घर बैठे सहूलत आना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा जी, आप बिल्कुल सामने कर सकते हैं। आने में उनका वक्त भी जाया है, उनका जॉब छोड़ के जाना, ये सारी चीजें, एक पूरा दिन जाया होता है, फिर उनका एक पूरे दिन की जो कमाई है वो जब आते हैं किरायों पे, खर्चों पे पैसे लगते हैं। अरे सर, दूसरा ये बताइएगा कि एक और बड़ी जेलों में था, पिछले दिनों आपने वो नोटिफिकेशन भी किया था कि जेल में जो कैदी मंशियात के हवाले से एक बड़ी शिकायत आ रही थी, मतलब जाते हैं अदालत में पेशी पे तो बाद में मंशियात का जो एक सिस्टम था, उस हवाले से क्या एकदम? जी, वो हमने एसओपी बनाए हैं और जो बंदे तलाशी हम करते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ बकायदा होम सेक्रेटरी साहब के भी आर्डर थे कि बिल्कुल आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, और जो भी बंदा पेशी से आता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, और जो बंदे उसको लेके आ रहे हैं पुलिस वाले, उनको बारे में भी जो है वो डीपीओ साहब को कंप्लेंट करें। वो हम रेगुलर वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे अपने मुलाजिम भी काली बेड़े ऐसी होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनवेरिएबली उनके खिलाफ भी हम एफआईआर करवा रहे हैं और उनको नौकरी से भी डिसमिस कर रहे हैं। ये इनका मेथड क्या होता है, ये किस तरह से? मेथड ये होता है कि जब इनके पास सक्सेस होती है तो वो फिर कोई रेक्टम में भी लेके आ जाते हैं, कोई खाने पीने की चीजों में छुपा के ले आते हैं। इनके मुख्तलिफ कोई ना कोई तरीकाकार ये अडॉप्ट करते हैं, जूतों के तलवों में छुपा के ले आते हैं। तो फिर बड़ी तगोदो के बाद ये चीजें जब सख्त होती है तो फिर ये कामयाबी होती है इसमें। सर, दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कि अभी रिसेंट जो नई जो है ना वो कैमरेज भी इंस्टॉल किए हैं और सिक्योरिटी जो है ना इक्विपमेंट बनवाए हैं, तो उस हवाले से कौन कौन सी जेल में अब जो है ना वो सारा कुछ चेंज हो चुका है? नहीं, अभी तो हम सेफ जेल प्रोजेक्ट जो है उसमें काम कर रहे हैं। जो पहले हमारे कैमरे हैं वो तो लगे ही हुए हैं, अब हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर ऐड करने लगे हैं और इसको माइक्रो लेवल पे बैरकों के अंदर तक लेके जाने लगे हैं, ताकि हर चीज जो है वो सर्विलेंस में हो।
इससे पहले इस तरह से नहीं था। पहले तो ओवरऑल एक व्यू था ना जी, जिसमें सिक्योरिटी जो सिर्फ मूवमेंट को कंट्रोल करता था। अब जो है वो एक रेगुलर फीचर होंगे, फेस रिकग्निशन होगी उसमें। कोई बंदा अगर कोई दौड़ता है या भागता है तो वो अलर्ट पे आ जाएगा, स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगा। इस तरह के फीचर है। कोई दीवार के नजदीक जाता है, 2 मीटर के करीब जाता है, तो वो भी स्क्रीन पे जो अलर्ट हो जाएगा कि भाई दीवार के करीब बंदा कौन जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा, इसके अलावा जो जेल में मुख्तलिफ शिकायत हैं, उस हवाले से एक आपने यहाँ पे हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग सिस्टम है, शिकायत कोई भी कर सकता है, तो उसमें किस तरह से जो है वो इसमें डेली पब्लिक हमारे पास वापस मुख्तलिफ शिकायतें आती हैं, मुलाकात के हवाले से है, सामान के हवाले से है, या मुलाजमों की बदतमीजी टार्चर के हवाले से है, या जो भी शिकायत आती है उसका बकायदा रिकॉर्ड होती है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। और जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता वो शिकायत जो है वो लाइव रहती है। और हमारा हर महीने में कम से कम 10-15 हमारे जो मुलाजमीन है या जो इस तरह के जो बंदे बदनुवानी में या इस तरह के मुलव्वस होते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। खाने के हवाले से एक बड़ा आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पहले जो लोग जाते थे पेशी पे, खाना जो है वो साथ लेके जाते हैं, उनको साथ दिया जाता है, तो इस पे कितना जो है ना वो ये अमल दरामद हो रहा है। उसमें हमने वेबसाइट बनाई हुई है और वो डेली बेसिस पे अपलोड होती है। जो बंदे खाना लेके जाते हैं फिर वापस आके जमा कराते हैं। और कुछ जेलों पे लाहौर में और एक बावलपुर में सेशन जज साहब ने कहा है कि आप खाना जो है ना वो बल्क में तैयार करके इधर भिजवाया करें और यहाँ पे दस्तरखान पे लोगों को खाना खिलाएं। 2-3 जेलों पे ये अरेंजमेंट भी चल रहा है। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि कैदियों को एक टॉर्चर के हवाले से बड़ी शिकायत है, मतलब लोग कहते हैं जी, लवाहिकीन कहते हैं जी, जेल में बड़ा उन पे जो है ना वो टॉर्चर या इस तरह की शिकायत नहीं, ये तो ऐसी बातें, अब टॉर्चर वाले जमाने जो है ना गुजर गए हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं है। जहाँ पे कोई आते हैं, मैंने पिछले 6 महीने में 3 बंदों को डिसमिस किया है। एक शेखुपुरा में था, एक लाहौर में था, एक मियांवाली में था। जहाँ भी कोई शिकायत आती है हम स्पेयर नहीं करते जब साबित हो जाए। अच्छा, दूसरा सर एक और बहुत बड़ा इशू है, मतलब मेजर इशू है कि पब्लिक या लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है जेलों में। जेलें कम है लेकिन उसमें तादाद, जैसे लाहौर की कैंप की देख लें तो उसकी मेरे ख्याल 2000 या 2100 कैपेसिटी है और लोग ज्यादा है। तो इस हवाले से क्या चीजें करें, क्योंकि ये बहुत लाहौर में तो नई जेल के लिए हमने जगह जो है ये इधर कोट लखपत के साथ जो है वो एक्वायर कर ली हुई है। अब नए साल में अगर ये एडीपी में स्कीम आ जाती है तो हमारी वो कंस्ट्रक्शन वहां पे शुरू हो जाएगी। और इसी तरह ननकाना जेल बन रही है 3 शहरों में, लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद में। औरतों की नई जेलें जेर तमीर है। एक नई डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी जेर तमीर है। कल मैं फैसलाबाद विजिट पे था तो वहां पे 8 नई बैरकें हम जेल के अंदर बना रहे हैं ताकि ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल किया जाए। इसी तरह बाकी जेलों में भी जहां जहां ओवर क्राउडिंग है वहां पे नई बैरकें, यहाँ पे 5 नई बैरकें कोट लखपत में बना रहे हैं, क्योंकि जो जेलें शिफ्ट नहीं की जा सकती वहां पे फिर हम इनबिल्ड कर रहे हैं। सियालकोट में हम नई बैरकें बना रहे हैं, वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है। इस तरीके से हम जो है ना वो जो 5 या 6 जेलें ज्यादा ओवर क्राउडेड है, बाकी जेलों पे हमारी ओवर क्राउडिंग नहीं है, अंडर क्राउडिंग है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बैरक्स बना के और कोट लखपत जो है वो नई जेल के। अच्छा, अभी मजमूई तौर पर पूरे पंजाब में कितने मतलब अफराद जेलों में हैं और कितनी कैपेसिटी है हमारे पास? हमारे पास 38% ओवर क्राउडिंग है। हमारी कैपेसिटी जो है अगर 40,000 है तो इस वक्त तकरीबन 65,000 के करीब लोग हैं। तो उससे सर मसाइल क्या होते हैं? मसाइल यही होता है कि भी जगह कम होती है या मतलब खाने पीने के जो अरेंजमेंट्स हैं उन पे ज्यादा बंदे लगाने पड़ते हैं, मुलाकातों पे रश ज्यादा हो जाता है। और दूसरा सर खवातीन के हवाले से भी है कि खवातीन के लिए अलहदा जो सिस्टम होता है, उनकी सिक्योरिटी और उनके जो मामला हैं उनके लिए वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज स्टाफ हमारा अलहदा है, ऑफिसर अलहदा है, वो पूरी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरा फोकस किया जाता है। हर जेल पे लेडी डॉक्टर अलहदा मौजूद है उनके इलाज के लिए, LHP मौजूद है, लेडी डिस्पेंसर मौजूद है, मेडिसिन जो है वो मौजूद है और वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट के हमने हवाले किया हुआ है। ये अब हम नहीं कंट्रोल कर रहे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिसिन भी, डॉक्टर भी, हर चीज उनके जिम्मे है। अच्छा सर, दूसरा इनका ये था कि क्या नाम है, लेडीज के हवाले से कि इनके जो बच्चे हैं साथ, वो कितनी उम्र तक बच्चा जो है वो जेल में रह सकता है? 5 साल और अभी हमारे पास कितने हैं और उसका क्या 126 के करीब बच्चे हैं जो 5 साल से कम है और औरतों के साथ है। तो उनकी तालीम तरबियत तरबियत के लिए हर जेल पे वहाँ पे नर्सरी बनी हुई है। उनको बेसिक टीचिंग, रिक्रिएशन, कोई खाने पीने की चीज, टॉयज वगैरह वो अवेलेबल है। तो उनकी जो मुलाकात के लिए उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार उनको वो बाहर ले जाते हैं या ऐसा कुछ इस तरह कानून में है? बाहर तो नहीं लेके जाते। रिश्तेदार हो तो फिर अंदर क्यों रहे? उनके रिश्तेदार नहीं होते तो अंदर रह रहे होते हैं ना। और जो होते भी हैं ऐसे मौके पर वो फिर मिलना जुलना छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ पे जिम्मेदारी की बात आती है वो फिर नजदीक कोई नहीं आता, वो फिर गवर्नमेंट के जिम्मे। अच्छा, पिंडी और अडयाला वगैरह और उधर की जेलों का भी ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे क्या? पिंडी में नई डिस्ट्रिक्ट जेल बन रही है। हाँ जी, 3000 बंदे की।
तो वो ओवर क्राउडिंग इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, फुल फंडेड है, हमें उम्मीद है कि 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगी। अभी तक पंजाब का कौन सा शहर है जहाँ पे जेलें नहीं है? वहाँ पे चिन्नौट में नहीं है, खुशाब में नहीं है, और जो नए जिले बने हैं वहाँ पे नहीं है। तो वो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे फिर वो तो इसके लिए मसाइल नहीं होते, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैदियों को लेकर साफ जाना? सारे ये तो बड़ी देर से हो रहे हैं, ये तो मतलब पहले से ही ऐसे हो रहे हैं, जिले बाद में बने हैं। हम्म। तो अभी जहाँ जहाँ बने हैं वो अब नेक्स्ट फेज में ये जिले इंशाल्लाह बनेंगे। जी सर, प्रॉब्लम तो होती है, खर्चे भी बहुत आते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया जा रहा है अभी, लेकिन एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि जेलों के अंदर से ही ट्रायल या इस तरह का कुछ सिस्टम शुरू किया जाए कि अरे वो अदालतों में हमारी जाने तरफ का से मसला। तैयारी मुकम्मल है, वो कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, वो जब शुरू करना चाहेंगे हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है। कोर्ट्स के साथ हमारी जो वो एक एक्सरसाइज भी हो चुकी है, जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से डायरेक्शन आएगी तो वो शुरू हो जाएगी। ये सर इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब कि इसके क्या क्या फायदे होंगे और किस तरह से ये हो फायदे सकता यही है? होंगे ना जी कि एक तो लोगों को ले जाना नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम होंगे, सिक्योरिटी होगी, लोगों की दुश्मनियां होती हैं अदालतों में, हाथों में कत्ल भी हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि बंदे जो बाहर जाते हैं वापसी पे सामान या मनशियात लेके आते हैं, वो मसला भी हल हो जाए। तो इसके लिए अभी तक कोई केसेस ऐसे चल रहे हैं ट्रायल बेसिस पे, इस तरह वीडियो लिंक पे कोई हो रही है? नहीं, वो डिपेंड करता है, जो कोर्ट कहती है वो मतलब उस पर अमल हो जाता है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड